गुड मॉर्निंग आरएस एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं मॉर्निंग में आपके लिए राजस्थान कला एवं संस्कृति की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आता हूं, जिसमें हम आरएस प्री की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले जो एक लाइन जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो आप मेरे साथ दोहराइएगा कि ना यार चाहिए ना प्यार चाहिए, हम तो आरपीएससी तेरे आशिक हैं, हमें तो बस लाल बत्ती वाली कार चाहिए, लाल बत्ती वाली कार चाहिए। तो दोस्तों, करते हैं आज की इस क्लास की हम शुरुआत। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो अनुष्का रविशंकर है, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी इनका संबंध स्टार वाद्य यंत्र से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिख लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान की संस्कृति के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो राजस्थान की संस्कृति में मुग्धना क्या है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। माताजी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, या फिर बी नंबर ऑप्शन देखिएगा, वधू को मूंग और घी खिलाना। सी नंबर ऑप्शन, लाख की चूड़ियाँ जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, या फिर डी नंबर ऑप्शन, भोजन पकाने के लिए लड़कियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, यानी दोस्तों विनायक स्थापना के पश्चात जो लड़कियां भोजन पकाने के लिए लाई जाती है उनको बोलते हैं मुग्धना। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा और अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन कि आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र है। ऑप्शन आपके सामने है, जामसाई साड़ी, बी नंबर ऑप्शन नांदना, या फिर कटकी, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी जो उपयुक्त सभी डी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें कि जो जामसाई साड़ी है, या फिर नांदना है, या फिर कटकी, ये सारे दोस्तों क्या हैं, आदिवासी जो स्त्रियाँ हैं उनके वस्त्र हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, तीनों नाम लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कि राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। बागड़ी, मालवी, ये ढूंढाड़ी, या फिर राठी। ठीक है, ये ढूंढाड़ी है दोस्तों। तो दोस्तों, राजस्थान की वह बोली जिस पर मराठी भाषा का प्रभाव है वह है मालवी। ठीक है, याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों, मालवी की दो उपबोलियां हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, निमाड़ी और रांगड़ी। ठीक है, ये दोनों बोलियां मालवी की उपबोलियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरा जाता है या भरता है। ठीक है, या भी भरता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, धौलपुर, भरतपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो जो बाबू महाराज का मेला है वो कहाँ पे भरता है, धौलपुर में। तो ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, बाबू महाराज का मेला धौलपुर। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बणेश्वर धाम की स्थापना किस संत ने करवाई। दादू जी ने, संत पीपा जी ने, या फिर रज्जब जी, या फिर माऊ जी। तो बणेश्वर धाम की स्थापना है वो करवाई थी माऊ जी ने। और माऊ जी की जो वाणियाँ हैं, उपदेश हैं, उनको हम चोपड़ा बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जो संत माऊ जी हैं उनकी जो वाणी है या फिर उपदेश हैं उनको क्या बोलते हैं, चोपड़ा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो संत माऊ जी हैं इन्होंने क्या किया, जो अछूते हैं, ठीक है, उनके उदार हेतु एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का नाम याद रखिएगा, लसोड़िया आंदोलन। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि संत माऊ जी ने अछूतों के उदार हेतु कौन सा आंदोलन चलाया। तो दोस्तों, ये आंदोलन चलाया लसोड़िया आंदोलन। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको आपकी बचपन की यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी कि गार्डलो क्या है। अब दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि गार्डलो क्या है। ठीक है, ऑप्शन में देखिएगा, बनजारों की कुलदेवी, रवि की फसल में पहली बार दिया गया पानी, या फिर पीसने के लिए हाथ की चक्की में एक बार में डाला गया अनाज, या फिर 3 पहियों का बच्चों का खिलौना जिससे वह चलना सीखते हैं। तो दोस्तों, गार्डलो, बचपन में दोस्तों आपने गार्डलो का इस्तेमाल किया होगा, यानी जो 3 पहियों वाला गाड़ा जिस पे दोस्तों जो छोटे बच्चे हैं या फिर हम बचपन में क्या है चलना सीखते थे, आप सभी को पता होगा दोस्तों। तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी 3 पहियों का जो खिलौना होता है। और दोस्तों, आप सभी ने इसके बारे में तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों बचपन में आप सभी ने इसका इस्तेमाल किया होगा। तो यहाँ पे गार्ड लो, या जिसको हम अपनी भाषा में गाड़ा, ठीक है, गार्ड लो या गाड़ा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हाँ, तो दोस्तों आपकी
जो बचपन की बहुत सारी यादें हैं वो इस क्वेश्चन सीरीज में ताज़ा हो जाएंगी। 8वां क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान के ग्राम्य जीवन में अटकण बटकण से क्या तात्पर्य है। ये एक लोकगीत है। ऑप्शन नंबर बी ओढ़ने का सूती वस्त्र है, या फिर एक देसी खेल है, या कोई नहीं। तो दोस्तों अटकण बटकण ये क्या है, एक देसी खेल है, आपने सुना ही होगा दोस्तों। और दोस्तों बचपन में बहुत बार ये खेल हमने खेला है, इटकण मिटकण दही चटोकन, ठीक है। इस प्रकार हम ये खेल खेलते थे, आपने भी खेला होगा। तो याद रखिएगा अटकण बटकण क्या है, एक देसी खेल है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों साहित्य की दृष्टि से, क्योंकि दोस्तों साहित्य वाला जो पोर्शन है राजस्थान के कला एवं संस्कृति में, जो साहित्य का पोर्शन है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली जो RS प्री एग्जाम है, ठीक है, उसमें। तो देखिएगा कि निम्न में से किस साहित्यकार ने सन 1955 में चौपासनी जोधपुर में राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना की। ऑप्शन आपके सामने है, सत्यप्रकाश जोशी, नारायण सिंह भाटी, कुंदन माली, या फिर उदयवीर शर्मा। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नारायण सिंह भाटी। यानी नारायण सिंह भाटी ने क्या किया, 1955 में चौपासनी जोधपुर में राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो नारायण सिंह भाटी हैं वो एक साहित्यकार हैं, तो इनकी जो रचनाएं महत्वपूर्ण कौन सी है एग्जाम की दृष्टि से वो देखिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ रचनाएं लिख रखी हैं, जैसे इनकी एक रचना है मीरा, दूसरी रचना है दुर्गादास, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कि बरसारा डिगुड़ा डूंगर लांगिया, ठीक है। बहुत ही शानदार लाइन, जैसे आप पढ़ो तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है कि बरसारा डिगुड़ा डूंगर लांगिया। इसके अलावा एक इनकी रचना है ओलियू। तो याद रखिएगा 4 महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं जो मैंने आपको बताया, जिनमें दोस्तों जो ये बरसारा डिगुड़ा डूंगर लांगिया, यानी अचानक कोई बंदा जिससे ये उम्मीद नहीं है कि ये काम उससे नहीं हो पाएगा और दोस्तों वो है उसको कर देता है, ठीक है। इसी प्रकार ये शीर्षक लिए हुए हैं कि बरसारा डिगुड़ा डूंगर लांगिया। नेक्स्ट देखिएगा 10वां क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन सी ख्यात ये बात कहती है कि जहांगीर की पत्नी जोधाबाई एक दासी पुत्री थी। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, बांकीदास ख्यात, राव जैसलमेरी ख्यात, मुडियारी ख्यात, या फिर मुणोत नैणसीरी ख्यात। तो दोस्तों जो ये ऊपर दी गई बात है, तो दोस्तों जो ये बात है कि जहांगीर की पत्नी जोधाबाई एक दासी पुत्री थी, तो दोस्तों ये ख्यात कौन सी कहती है, मुडियारी ख्यात। और दोस्तों जो आपकी ये मुडियारी ख्यात है ये किसने लिखी है, तो चारण लेखकों ने लिखी है। और दोस्तों इस ख्यात से हमें मारवाड़ रियासत के इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये थी आज की हमारी बहुत ही शानदार क्वेश्चन सीरीज, जिसके अंतर्गत हमने RS प्री की दृष्टि से जो राजस्थान कला एवं संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिससे आपकी बचपन की याद है वो ताज़ा हो गई। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद,